वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसा कि जान रहे हैं कि आरपीएफ का हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, तो उसमें भी जो है साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। उसी से महत्वपूर्ण हम लोग एक मैराथन लेकर आए हैं। रेलवे आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये सभी वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। किसी भी घड़ी में घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा कौन सा होता है? तो ये आपको आ जाता है यहाँ पर ही क्रिस्टलीय दोलित्री। क्या होता है? तो क्रिस्टलीय दोलित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड चाल से खिसकता है, तो बताएं नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो नाव का द्रव्यमान जो है मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा? तो ये 10 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना निकालना है, कितना गुना द्रव्यमान है, तो ये हो गया 5 मीटर। आपको क्या है? ये घसकता है। ठीक, कितना? तो 5 मीटर घसकता है और ये 0.5 मीटर प्रति सेकंड से किया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? कट जाएगा और ये कितना हो गया? तो 10 गुना। द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? 10 गुना। नेक्स्ट आते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पे निर्भर करता है? तो देखिए ऊपर के छेद किस पे निर्भर करता है? तो ये आपको करता है ऊपर का क्षेत्रफल व उस पे रखा गया वजन पे, ऊपर के क्षेत्रफल और उस पे रखे गए वजन पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या रहेगी? तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति बम के ठीक ऊपर रहेगी। क्या रहेगा? तो बम के ठीक ऊपर। नेक्स्ट आते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह पे से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है? तो चांद की सतह से तो इसका भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो भार चेंज हो जाता है, द्रव्यमान वही रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि देखिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। क्या रहती है? तल के अंदर रहती है, इसी कारण ये नहीं गिरती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हुई? तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। क्या होती है? बाल्टी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्षण पर विचार कीजिए और तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्षण सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक, देखिए इसका निष्कर्षण, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। देखिए किसी चलमान वस्तु का भार कम हो जाता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो क्या होता है? एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो घर्षण कम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जेट हवाई यान नीचे से स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी सरलता से आसानी से उड़ता है। इसका क्या निर्दिष्ट वाक्य हो सकता है? तो देखिए पहला इसमें दिया गया है निर्दिष्ट वाक्य, तो दिया गया है नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। ठीक, नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर दोनों इसका क्या है? तो सही कारण है। देखिए पहले तो क्या होता है? तो बादल और वाष्प, पानी का वाष्प नहीं होता है स्ट्रेटोस्फेयर में और लंब रूपी हवाएं नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो ये आपको किस सिद्धांत पे कार्य करता है जेट इंजन? तो हमेशा कहेगा तो रैखिक संवेग पे काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पे ये काम करता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, किस सिद्धांत पे करता है? तो ये आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हुए स्याही करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो क्यों निकलने लगती है? क्योंकि ऊपर का वायु दाब कम होता है और पेन के अंदर का वायु दाब ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाती है।
किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होगा? वायु में, निर्वात में, जल में। तो ये आपको वायु में होगा। निर्वात में इसका भार शून्य हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का भार। किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर क्या होगा? तो कम होगा, अधिकतम नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? अगर दूरी 1/4 कम हो जाएगा तो तो क्या होगा? तो हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूरी कम होने से क्या होगा? तो वर्ष की अवधि भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पे दुगनी हो जाती है तो सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह हो जाता है। तो क्या होता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है? तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1/4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसका चौथाई भाग हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो उनमें से कौन सा परिणाम नहीं होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम नहीं होगा? तो यहाँ देखिए, वस्तु का भार जो है वह शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्या होगा? तो भार उसका शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रह जाएगा। ये बात सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? अगर वो किनारे की ओर चलता है तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। क्या होगा? किनारे से दूर बढ़ जाती है। वायुमंडल दाब अचानक गिरना इंगित करता है, किसको इंगित करता है? तो ये आपको तूफान को इंगित करता है। मानव शरीर का भार होता है तो क्या होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम इसका भार होता है, विषुवत वेग कम होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तो अंतरिक्ष में इसका भार कितना हो जाएगा? तो इसका भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक। किसी पिंड का भार क्या होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किस पे सर्वाधिक? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है तो क्या? तो आगे गतिवर्ती विधि से चल रही है, आगे गतिवर्धन विधि से चल रही है। ठीक। क्या चल रही है? तो आगे गतिवर्धन विधि से चल रही है, यानी गति बढ़ाते हुए चल रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहता है, पानी का स्तर उतना ही रहता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो बर्फ के पिघलने पे आयतन उसका घटता है। जब बर्फ पिघलना चालू करता है तो आयतन पहले उसका क्या होता है? घटता है। फिर उसके बाद क्या होता है? आयतन बढ़ने लगता है। पहले क्या होता है? घटता है, फिर उसके बाद क्या होता है? बढ़ने लगता है। यहाँ पर सी होगा सही। नेक्स्ट आते हैं, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो पानी का स्तर क्या रहेगा? तो वही रह जाता है, पानी का स्तर वही रहता है। नेक्स्ट आते हैं, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब वो संपूर्ण पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगा। जब पानी को 0 से 4 तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो 0 से 4 तक जब गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटता है। उसके बाद फिर क्या होता है? बढ़ने लगता है, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या? तो घटता है। नेक्स्ट आते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो घनत्व आपको कहेगा तो ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और आयतन न्यूनतम कहेगा तो आयतन कहेगा तो ये भी आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो कितना पे होता है? जल का अगर अधिकतम घनत्व कहेगा तो केल्विन में कहेगा तो ये होगा 277 केल्विन पर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम कहेगा तो 4 डिग्री, आयतन न्यूनतम कहेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस। नदी के पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार होता है? नदी के पानी के बहाव के लिए तो घर्षण बल जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट आते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आते हैं,
क्या कर रहा है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण जल कहेगा तो किस तनाव पर रहता है, तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है। किस पे रहता है, तो 1/3 एटमॉस्फेरिक पे रहता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो ये होता है गति का जड़त्व होता है। क्या होता है, उसका जो सिर जो रहता है पीछे की ओर ऐसे झुक जाता है, तो क्यों होता है, तो ये होता है आपको गति के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं, पानी का सापेक्ष घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो सापेक्ष घनत्व कहेगा तो सर्वाधिक किस पे होता है, पानी का, तो ये आपको 4 डिग्री सेल्सियस, और आयतन न्यूनतम कहेगा 4 डिग्री पे। नेक्स्ट आते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, जब ऊपर से गिराई जाती है तो भार उसका परिवर्तनशील होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था आपको न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है, तो देखिए समुद्र की सतह के ऊपर होता है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपको 1/10 भाग होता है, क्योंकि 9/10 भाग जो रहता है वो समुद्र की सतह के नीचे होता है। यहाँ पर ये जो है ये गलत दिया हुआ है उत्तर, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है, ठीक, किस इकाई की जो होती है मात्रा समान होती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पर दाब और घनत्व, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस की इकाई की मात्रा समान होती है, तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की इकाई जो रहती है ये समान रहती है, आपको गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की इकाई समान रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, तो स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये आपको विश्राम की स्थिति से है। ठीक, फिर आते हैं नैनोद्रव्य, ठीक, नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या सा है, तो ये आपको घर्षण है। अगर नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कहेगा तो ये आपको घर्षण होता है। नेक्स्ट कहता है, बल गुणनफल होता है किसका, तो बल आपको कहेगा तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, किसका होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं, तो वेग और संवेग के अनुपात से हम लोग क्या करते हैं, वे किससे, संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग द्रव्यमान को प्राप्ति करते हैं, क्योंकि होता है संवेग बराबर क्या होता है, एम भी होता है, और नीचे में ये वेग आ गया, भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम, यहाँ द्रव्यमान निकलेगा। नेक्स्ट आते हैं, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना हो जाएगा, तो लिफ्ट के फर्श पे आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। क्या होगा, तो देखिए लिफ्ट के ऊपर लग रहा बल क्या होगा, तो लिफ्ट के 9.8 त्वरण से नीचे आते हुए फिर क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। बल कितना हो जाता है, तो नीचे जाएगा जब तो शून्य हो जाएगा, ऊपर ऐसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से बल लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ऊर्जा संचरण का आश्रय होता है, ऊर्जा के संचरण का आश्रय क्या होता है, तो ये होता है ऊर्जा ना तो सृजन की जा सकती है और ना ही क्या विनाश की जा सकती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये आपको अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन। ठीक, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किस क्रिया के कारण होता है, तो मथने के बाद अलग हो जाना, तो ये आपको आता है किसके कारण, तो ये आपका है अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। ठीक, दूध को निम्न विधि से एक रूपी यानी होमोजिनाइज, ठीक, होमोजिनाइज किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है, तो इसे वसा कणों के सेंट्रोफ्यूजन की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। इसका वसा कण जो होता है सेंट्रोफ्यूजन से छोटे छोटे आकार में बदल दिया जाता है, यानी मक्खन निकालने का बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भौतिक की किस शाखा के अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं? तो ऐसे को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो ये आपको होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण तैरता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्या होता है? तो उस टाइम पे क्या होता है? तो गुरुत्व नहीं रहता है, जिस कारण वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, भारहीनता हो जाती है उनमें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो ये आपको पास्कल के सिद्धांत पे, हाइड्रोलिक ब्रेक ये सभी पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर सबसे सतह पर पहुंचेगा? ठीक है, सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर कौन सा टुकड़ा पहुंचेगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराया जाता है, तो कौन सा जो है सबसे पहले पहुंचेगा? तो यहाँ पर क्या होगा? तो लोहे का टुकड़ा जो है सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, समान आकार, देखिए समान आकार का है तो सभी क्या है, तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। समान आकार कभी ऐसे समान आकार का नहीं कहता, तो लोहा सबसे पहले, और निर्वात की बात करता तब तीनों साथ में पहुंचता। नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वो जो है पृथ्वी पे वापस आ जाएगा। ठीक, क्या होगा? तो पृथ्वी पे वापस आ जाएगा। ठीक, पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये है पलायन वेग। इससे ऊपर से फेंक देंगे तभी नहीं वापस आएगा। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट आते हैं, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। ठीक, कुछ देर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि क्या होता है? तो देखिए, गेंद पर हर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट आता है, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति कराने के लिए बाध्य किया जाता है। कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, वो कौन सी राशि है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है? तो ये आपको है रैखिक ऊर्जा, जो है ये आपको समय के साथ हमेशा परिवर्तित होती रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा, कैसा होगा? तो पायलट द्वारा देखा गया तो सीधा रेखा में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, ठीक, से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो देखिए, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा जिस गति से अंतरिक्ष यान गतिमान था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जब एक चलमयान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो दुगना होता है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो भी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपको 4 गुना हो जाती है। भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है, ठीक, और वह यह वैसे वैसे क्या होता है? तो घटता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, यानी पृथ्वी से सतह से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 मिमी का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम में अवस्था में है, जब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगी तब बैरोमीटर क्या दाब दर्शाएगा? तो बैरोमीटर का जो दाब होगा ये क्या होगा? तो 760 मिमी से कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटते जाता है, इसी कारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कथन दिए गए हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और कौन सा जो एक सही है? तो देखिए क्या क्या कथन दिए गए हैं। सबसे गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, गलत, ऊपर या नीचे जाने पे हमेशा घटेगा। ठीक, देखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है, तो ऊंचाई बढ़ने पे घटता है या गहराई बढ़ने पे हमेशा आपको घटता है। यदि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए तो
अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये 4 कथन दिए गए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किसी घर्षणहीन सतह पे 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पे लगने वाला बल शून्य होगा। गलत है, बल तो शून्य होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पे कार्य करने वाला पृथ्वी का गुरुत्वीय बल 9.8 होता है। ठीक, कितना होता है, तो ये भी आपको सही है। ठीक, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, देखिए किसी घर्षणहीन सतह रहेगा तो यहाँ पर बल क्या होगा, तो ये आपको शून्य होगा, ये सही है। यहाँ पर क्या होगा, 9.8 न्यूटन लगता है। देखिए भार की SI इकाई होती है, भार की SI इकाई किलोग्राम होती है, तो ये आपको गलत है। भार की SI इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो बल की होती है वही हो जाता है, न्यूटन होता है इसका। ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहे 100 kg द्रव्यमान के 100 एक व्यक्ति का संवेग 200 न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये सही है, क्या हो जाएगा, तो 200 न्यूटन प्रति सेकंड, इसे क्योंकि 100 गुने 2 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये सही है, ये सही, यानी 3 सही है। ये आपको 3 नंबर जो है भार की SI का, ये आपको गलत यहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिससे केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। ठीक, जिस केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है, यदि डोरी टूट जाती है तो पत्थर क्या होगा, तो एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। क्या करेगा पत्थर, तो एक स्पर्श रेखा बनाएगा और उसी के अनुदिश वो चलने लगेगा, टेंजेंशियल मोशन में चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपाधि प्रणाली नहीं है, तो वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपाधि प्रणाली नहीं है, तो ये आपको तंत्र नहीं है, त्रिशूल, आकाश और यहाँ पर मिस अधि, ये सभी जो है, तो ये सभी आपको क्या है, तो वायु प्रक्षेपात्र प्रणाली है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरुद्ध है, तो ये आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम का विरोध करता है। देखिए कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो है किस नियम का विरोध करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण। बाकी नियत अनुपात, गुणित अनुपात और संवेग संरक्षण का नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का ये विरोध करता है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन जो है ये किसका विरोध करता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का विरोध करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बल से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सत्य है, तो गुरुत्वीय बल केवल जो है आकर्षित होते हैं, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षित और प्रकर्षित होते हैं। तो क्या होते हैं, आकर्षित प्रकर्षित, लेकिन ये सिर्फ आकर्षित बल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन पे। बर्फ शुद्ध जल से हल्का है और सतह पर तैरता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक के इस परिघटना की सही व्याख्या करता है, तो ये आपको सी देखिए, बर्फ में हाइड्रोजन आबंध और अंतराल छिद्र के साथ खुले रूप से क्या रहता है, तो संचरित देता है। तो ये आपको सही व्याख्या करता है कि बर्फ में हाइड्रोजन जो आबंध होता है वो अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप से संचरण क्या है, संरचना देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ज्वारीय पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर धात्विक रस्सियां होती हैं, जो गति के समय भूमि की स्पर्श करती हैं। ठीक, क्या करती हैं, तो गति के समय भूमि पर स्पर्श करती हैं। ठीक, ऐसे किस लिए होते हैं, तो देखिए भूमि पर स्पर्श करती हैं क्योंकि घर्षण से सन्निहित आवेश के चालन के लिए, क्या, तो घर्षण से जो आवेश आता है उसके चालन के लिए इस प्रकार से ये किया जाता है। ठीक, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों के लिए आमतौर पर क्या है, तो धात्विक रस्सी होती हैं, जिसमें क्या करता है ये, तो घर्षण से उत्पन्न आवेश को चालन कर देता है। ठीक, जिससे आग लगने का खतरा नहीं रहता है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से पर पारद के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, इसी को तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसे तब एक मेज पर रखा जाता है जो भूमि से 1 मीटर ऊंची है। ठीक, इससे प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कौन सा एक सही है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है बी नंबर, ये जो सही हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान का 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कुल ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा 2/3 हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचरण कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी एक घटित होती है। तो आपको क्या घटित होती है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक केंद्रीय बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक हो जाएगा। तो ये आपको सही हो जाएगा यहाँ पर ही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रक्त संलयी विष जो लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है किस सांप द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपको जो होता है तो वाइपर द्वारा उत्पन्न। सांपों का विष ग्रंथि दरअसल क्या होती है, तो सांपों की विष ग्रंथि आपको कहेगा तो ये आपको लाल ग्रंथियां होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आपके लिए आते रहेगा आरपीएफ का, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक हम नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक यू।